हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने अपना जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से बनाना स्टार्ट किया है। आज मन था मॉर्निंग से व्लॉग बनाने का। तो बच्चे जाने वाले हैं मेरे स्कूल। बच्चे तो हो रहे हैं तैयार और मैं कर रही हूँ उनके टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। आज मैं अपने बच्चों को टिफ़िन में दूंगी आलू बीन्स की सब्ज़ी और पराठा। वही सिंपल तरीका है सब्ज़ी को बनाने का, जैसे सब बनाते हैं। सिर्फ मैंने प्याज को भूना है, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया हरी मिर्च और टमाटर और फिर मसाले, वही बेसिक मसाले जो किचन में डेली यूज़ होते हैं। और जब मसाले भुन गए थे उसके बाद मैं डाल दी थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी को मैंने पहले ही कट करके वॉश करके रख लिया था। तो अब मैं सब्ज़ी को मिक्स कर दूंगी और फिर ढक दूंगी। तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा, और आटा लगाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी पराठे। तो आटा मेरा जो है वो लग चुका है। तो अब मैं बना लेती हूँ पराठे, और पराठे मैं बनाऊंगी ट्रायंगल वाले। और बहुत सिंपल है इनको बनाना, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ये लोई लेनी होती है। लोई को बेल कर उसमें लगाना होता है ऑयल और फोल्ड कर लेते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ट्रायंगल पराठे वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं सूखी सब्जी के साथ खाना। किस किस को इस तरह के पराठे अच्छे लगते हैं बताना ज़रूर कमेंट करके। और ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हैं ऑयल लगा के। तो अब मैं इसको बेल लेती हूँ, बस बन गया ट्रायंगल पराठा। और मैं काफ़ी तरह के पराठे बना लेती हूँ, ट्रायंगल, स्क्वायर, लच्छा पराठा। तो मैं बच्चों को टिफ़िन में कभी कभी चेंज करके देती रहती हूँ पराठा। कभी उन्हें लच्छा पराठा दे देती हूँ, कभी स्क्वायर पराठा, कभी ट्रायंगल वाला पराठा। तो अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश रहते हैं कि मतलब आज लच्छा पराठा बनेगा या आज ट्रायंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। तो चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह का पराठा जब देते हैं तो बच्चा भी थोड़ा बोर हो जाता है। तो यहाँ मेरे पराठे जो हैं वो बनने ही वाले हैं, और जैसे ही पराठे बन जाएंगे तो मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। और साथ में मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो स्कूल जाने वाला है। वो थोड़ा जल्दी स्कूल जाता है और छोटा वाला है जो वो थोड़ा लेट जाता है। तो सबसे पहले मैं बड़े बेटे का टिफ़िन रेडी करके देती हूँ और उसको खाने के लिए देती हूँ। उसके बाद छोटे बेटे की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ मेरा पराठा बन चुका है और चाय भी मेरी बन चुकी है। अब मैं दे के आऊँगी उसको चाय के साथ पराठा, पर उससे पहले मैं इसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए पराठे बन चुके हैं। तो ये देखिए सब्जी, और सब्जी देखने में कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो इसमें मैं डाल देती हूँ अब धनिया। काफ़ी सारा धनिया डालूंगी, और धनिया जो है सब्जी की जान होता है। सब्जी की जो सुंदरता होती है देखने में, उसको बढ़ा देता है, और देखने में बड़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी जब धनिया पड़ा होता है। तो अब मैं रख देती हूँ धनिया मिक्स करने के बाद टिफ़िन में सब्ज़ी। और ये जो सब्ज़ी है वो मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है, पराठों के साथ तो खासकर। तो यहाँ मैं रख देती हूँ पराठों को फोल्ड करके। और ये जो पराठे मैं रैप कर रही हूँ ना, वो मैंने पहले ठंडे कर लिए थे, क्योंकि पराठा हो रोटी हो हमेशा ठंडा करके ही रखने चाहिए, क्योंकि वो फिर गीले से हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पराठा मैंने रैप कर दिया है, और अब मैं रख देती हूँ इसको टिफ़िन में। तो ये हो चुका है मेरे बेटे का टिफ़िन पैक, और अब मैं उसको दे के आऊँगी चाय के साथ पराठा। वैसे तो वो बनाना शेक पी के जाता है, बट आज उसकी डिमांड थी कि मम्मी पराठे के साथ मुझे चाय दे दो। तो आज वो चाय पराठा लेगा और मैं दे के आती हूँ उसको। तो बड़ा बेटा तो मेरा जा चुका है, और ये है छोटे बेटे का टिफ़िन। वही है, इसमें सब्जी और पराठा, साथ में बिस्किट और मेयोनीज़ की ब्रेड। एक्स्ट्रा में आज मैंने उसको मेयोनीज़ की ब्रेड दी है। और अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और मेरे हस्बैंड का जो ब्रेकफास्ट है वो भी हो चुका है। हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो अब मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ज़्यादा है। आज करने वाली हूँ मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं कर देती हूँ बर्तनों को वॉश, जो कि सबसे बड़ा काम होता है। जैसा कि आप जानते हैं सुबह के टाइम बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने बर्तनों को वॉश कर दिया है, और फिर मैं गैस को मांज दूँगी विम से। इस तरह से मैं डेली का रूटीन है मेरा गैस को साफ़ करने का। और गैस बहुत चमकती है जब इस तरह से साफ़ करते हैं। तो जो ये गैस काउंटर है इसको भी मैंने विम से साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो तेल की छींटें पड़ ही जाती हैं, जिससे कि गैस गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गैस को क्लीन कर दिया है, और जो पीछे वॉल है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी, कपड़ा मार दूँगी इस पे। तो यही मेरा रूटीन है गैस को साफ़ करने का और गैस काउंटर को साफ़ करने का। तो यहाँ पे मैंने गैस का जो काउंटर है उसको भी साफ़ कर दिया है, मतलब कि विम से मांज के, और गैस को भी, और जो गैस के पीछे वॉल है उसको भी। तो अब मैं फाइनल कपड़ा मार देती हूँ इस पर। वैसे तो हर हाउसवाइफ इसी तरह से क्लीनिंग करती है अपने किचन की डेली।
और इस तरह से जब क्लीनिंग करते हैं तो काम जो है वो हल्का रहता है, भारी नहीं होता है। मतलब कि बहुत से घरों में होता है कि वीकली में या मंथली में इस तरह से क्लीनिंग की जाती है। तो मेरा तो रूटीन है कि मैं हफ्ते में एक बार अपनी किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। और गैस और ये जो गैस का काउंटर है इसको तो मैं डेली इसी तरह से साफ़ करती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गैस काउंटर, गैस और गैस की जो वॉल है पीछे, वो सब साफ़ हो चुकी है। तो अब मैं कर देती हूँ अपने बर्तन लगाने वाला जो स्टैंड है इसको साफ़। यहाँ जो बर्तन थे उनको मैंने सबको निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने पहले मारा है गीला कपड़ा और उसके बाद मैंने इस पर सूखा कपड़ा मारा था। उसके बाद मैं बर्तनों को साफ़ कर करके, और जो ये बर्तन साफ़ करने वाला कपड़ा है ये मैंने चेंज कर लिया था, उसी कपड़े से नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को साफ़ कर करके इसमें भी लगा दूँगी। तो आजकल हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, मतलब कि आंधी वगैरह आ जाती है तो धूल वगैरह हो ही जाती है। तो इसलिए आज मैं किचन की इस तरह से क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट नाइट काफ़ी धूल भरी आंधी आई थी और उसके बाद फिर बारिश। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन हैं वो लगने ही वाले हैं। तो अब मैं कर देती हूँ अपना ये वाला एरिया, साइड वाला, जहाँ पर मैंने मेज रखी हुई है रसोई में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो टोकरी है ना, ये मैं मार्केट से लेके आई थी। वाकई में इस तरह का जो हैंग वाली टोकरी होती है आप भी इस्तेमाल करके देखिए। किचन में स्पेस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले मैं ये जो गैस की स्लैब होती है इसी पे रखती थी इन सब चीज़ों को, मसाले की डिब्बी वगैरह जो होती है इन सबको। बट मैं इनको लेके आई और मैंने इस तरह से हैंग की और इस पे ऑर्गेनाइज़ किया अपने मसालों की डिब्बी। वैसे तो ये मसाले जो होते हैं वो डेली में यूज़ नहीं होते हैं, और अगर इस तरह से रखे हों तो यूज़ हो जाते हैं। कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, कुछ मसाले हमारे इस तरह से रखे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता। तो मैंने अपने मसालों की जो टोकरी है वो इस तरह से हैंग की है और इसमें छोटे मोटे मसाले जितने भी होते हैं मैं इसमें रखती हूँ, ताकि सामने रहती है चीज़ तो याद आ जाती है। तो क्रॉकरी वाली जो टोकरी है वो मैंने साफ़ कर दी है और इसके बाद मैं कर देती हूँ अपनी छोटी डिब्बी जो मसाले वाली है उसको साफ़। तो आप भी इस तरह से अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए टोकरी ला सकते हैं हैंग करने वाली, और इस तरह से स्पेस बना सकते हैं अपनी किचन में। और इस तरह से जो हम करते हैं ना तो किचन भी देखने में अच्छी लगती है। तो अब ये भी होने वाली है साफ़। और इस तरह से मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ सफाई अपनी किचन की। तो ये एरिया जो है वो हो चुका है और मेज भी मैंने साफ़ कर दी है। और ये जो पेंटिंग लगी हुई है ना वॉल पे, इस पे भी मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो इस एरिया की मैंने सफाई कर दी है। तो अब मैं कर लेती हूँ अपने कैबिनेट की क्लीनिंग, जिसके लिए मैंने इस कैबिनेट को पहले खाली कर लिया था और फिर इस पर पोछा मार के जब ये सूख गया था तो फिर मैंने इसमें अपने सामान को लगाना स्टार्ट किया था। तो मैंने सबसे पहले बड़े बड़े डब्बे जो होते हैं उनको रखा है। इनसे बड़े जो डब्बे हैं वो ऊपर, सबसे ऊपर रखती हूँ मैं। और इस कैबिनेट में सिर्फ डेली यूज़ होने वाले जो राशन वाले डब्बे होते हैं उनको रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं डब्बों को साफ़ कर करके लगा दूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज मेरा मन था कि आप लोगों के साथ अपने किचन की क्लीनिंग का व्लॉग शेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने आज ये व्लॉग बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा जो आज का ये किचन का क्लीनिंग का व्लॉग है वो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो ये मेरी किचन की जो क्लीनिंग है वो तो हो चुकी है कंप्लीट। अब आ गई हूँ मैं कमरे में, और जो कमरे की जो डस्टिंग है वो मैंने पहले ही कर दी थी किचन में स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे मैं बिछा देती हूँ चादर को, और इस चादर को मतलब दबाने के लिए, साइडों से दबाने के लिए मैंने कॉम्ब का यूज़ किया है। और ये बिल्कुल साफ़ वाली कॉम्ब है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से गद्दे भी सही रहते हैं, क्योंकि गद्दों को जब हम उठा के दबाते हैं चादर को तो गद्दे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं कॉम्ब का यूज़ करती हूँ चादर को दबाने के लिए। तो यहाँ भी मेरा कमरा ये सेट हो चुका है। तो अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा।
तो लगभग मेरा काम ख़त्म होने ही वाला है और कपड़े मैंने बाहर गला दिए थे सुबह ही। और जब मेरा यहाँ अंदर का काम ख़त्म हो जाएगा घर का झाड़ू पोछे का, तो मैं फिर कपड़े धो के फिर मैं नहाने धोने का काम करूँगी। तो सबसे पहले फिर मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ पोछा। तो ये देखिए किचन मेरी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। बड़ा अच्छा लगता है जब काम हो जाता है तो इस तरह से देखने में एक मन को संतुष्टि मिलती है। आप लोगों को भी मिलती है ऐसी संतुष्टि तो बताइएगा ज़रूर। तो ये बर्तन जो है वो सूख चुके हैं, इनको भी मैं अब लगाने वाली हूँ। तो काम तो मेरा ख़त्म हो चुका था सारा और इसके बाद हो चुका है दोपहर का टाइम, लगभग 1 बज रहे हैं और मैं खाने में बना रही हूँ चावल। नमकीन वाले चावल जो होते हैं वो वाले, दही के साथ और सलाद के साथ खाएंगे। तो सिंपल तरीके से है ये भी। मसाला तैयार कर चुकी हूँ, इसमें मैं डाल दूँगी अब चावल। और दोपहर के टाइम चावल का जो खाना होता है बड़ा अच्छा लगता है खाना, मेरे बच्चों को भी मुझे भी। तो यहाँ चावल बन चुके थे तो मैं बच्चों की कर देती हूँ प्लेट रेडी और अपना भी खाना लगा लेती हूँ। तो किस किस को दोपहर के टाइम चावल खाना पसंद है बताइएगा ज़रूर। और ये लग चुके हैं मेरी प्लेट खीरा, प्याज, अचार और मिर्ची के साथ। मैं दही नहीं लूँगी, बच्चों को मैंने दही दे दी है। तो यही तक था मेरा ये ब्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये किचन क्लीनिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार और सपोर्ट करें। आप खुश रहें और सेफ रहें। बाय बाय।